तो हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गोल्ड मार्केट पर। तो बात करेंगे सोने के भाव को लेकर। सोने के भाव में काफ़ी ज़्यादा बड़े बदलाव पिछले दिनों देखे गए हैं और इसी तरह आगे भी बहुत सारे बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर आप शादी ब्याह फंक्शन के लिए सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ फिर दोस्तों गोल्ड में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सोने चांदी के भाव में बड़े बदलाव आ रहे हैं। ये तो कभी अच्छे रिटर्न दे देते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारा कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है गोल्ड में, चांदी में, जैसा कि आपको पता है और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट की भी हुई है। सबसे पहले मैं बात करूँ सोने के भाव की, तो सोने का भाव स्टैंडर्ड फॉर्म में 22 कैरेट में 95,000 रुपये के करीब चल रहा है, जो फिजिकल फॉर्म में परचेज़ करते समय आपको 1,01,000 2,000 रुपये तक पड़ जाता है। 1 लाख से 1,02,000 रुपये तक पड़ जाता है जीएसटी और मेकिंग चार्जेस डालकर। वहीं चांदी के भाव की बात करें तो चांदी के भाव में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पिछले समय में देखी गई है, जिसमें अब चांदी का भाव प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग 1,15,000 रुपये के करीब चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में जस्ट क्वेश्चन चल रहा है कि सोना सस्ता कब होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, सोना सस्ता कब होगा। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट आंसर नहीं दूंगा। बहुत सारे बिजनेस एक्सपर्ट इसमें कॉम्प्लिकेटेड गोलमोल सी बात करते हैं और बाद में सोने का भाव ऊपर चला जाता तो सेफ निकल जाते हैं कि हमने तो ऐसा भी बोला था। अगर गिरावट आ जाती तो फिर बोलते हैं ना हमने तो ऐसा बोला था। लेकिन मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में बता दूं कि पिछले लंबे समय से बिजनेस एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि सोने के भाव में गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ और आने वाले समय में भी कोई बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है। सोने के भाव में ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए तेज़ी ही आएगी, ये मैं आपको स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। पहले जो है बिजनेस एक्सपर्ट द्वारा बोला गया था कि 10 जुलाई को यूएसए में टैरिफ मीटिंग होगी, उसमें टैरिफ कम किए गए जाएंगे, यानी टैक्स कम किए जाएंगे, जिससे सोने के भाव में गिरावट आएगी। लेकिन दोस्तों 10 जुलाई हो चुकी है, कोई भी सोने के भाव में गिरावट नहीं आई है और बल्कि चांदी के भाव में काफ़ी बड़ा उछाल जो है देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों में लगभग चांदी 5,000 रुपये महंगी हो चुकी है। अगर आप चांदी खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको यही सुजेशन दूंगा कि आपको कुछ समय का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे कोई चांदी में डिप देखा जाए तो फिर आप चांदी खरीद सकते हैं, क्योंकि चांदी का भाव बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। बाकी अब बात करते हैं सोने की। सोने के भाव में लगातार हल्का हल्का उछाल जो है बना हुआ है। चांदी के भाव में पहले हल्का हल्का उछाल था, लेकिन बड़ा उछाल एकदम से आया है। ऐसे ही दोस्तों सोने के भाव में हल्का हल्का उछाल लगातार जो है बना हुआ है, लेकिन अभी उछाल आने की कोई संभावना नहीं है, ना ही गिरावट आने की है। आप कंटिन्यू सोने चांदी के भाव को देखते रहिए। जैसे कोई बड़ा डिप आता तो आप सोना जो है खरीद सकते हैं, जैसे कोई उछाल आता जो लोग सेल करना चाहते हैं सेल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अब जो है 30 जुलाई को फेड की मीटिंग होगी, उसमें अगर इंटरेस्ट कम किए जाते हैं तो हो सकता है फिर सोने के भाव में हल्का सा डिप जो है 1 से 2,000 रुपये तक का देखने को मिले, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज़्यादा कम है। बाकी दोस्तों अगर सोने के भाव में हल्का सा कोई डिप आ भी जाता है तो फिर उसके बाद उसमें लगातार हल्का हल्का उछाल आते आते सोना फिर से अपने वही लेवल पर आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप सोने के आभूषण बनाना चाहते हैं या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कंटिन्यू सोने चांदी के भाव को जांचते रहिए। 30 जुलाई तक अगर आप आभूषण बनाना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए। 10 जुलाई तक के भी आपने इंतज़ार किया, 30 जुलाई तक आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए। अगर फेड द्वारा कोई एक्सचेंज की जाती है इंटरेस्ट में तो हो सकता है सोने के भाव में हल्की गिरावट आई तो उसका आपको बेनिफिट मिल सके। बाकी सोने का भाव आम आदमी की पहुंच से काफ़ी हद तक बाहर है, तो आप 22 कैरेट की अपेक्षा 18 कैरेट में आभूषण जो है बना सकते हैं। 18 कैरेट में एक तो बड़े नेकलेस बन रहे हैं जिसका वेट बहुत कम है और उसमें और भी बहुत सारे जो नग वगैरह हैं उनकी डेकोरेशन डिज़ाइन बहुत अच्छे ट्रेंडिंग में जो हैं चल रहे हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेकलेस 18 कैरेट में आभूषण जो हैं बनाए जा रहे हैं, तो जिसका 22 कैरेट स्टैंडर्ड फॉर्म से कम 10 से 12,000 रुपये का प्रति 10 ग्राम के हिसाब से फ़र्क भी है। तो अगर आप 18 कैरेट में नहीं बनाना चाहते तो फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म 22 कैरेट में ही
बना सकते हैं। बाकी सोने चांदी के भाव में हल्का सी गिरावट आने की संभावना है 30 जुलाई के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।